ये आज का डेली लीड कोड गाइस, ये आज का डेली लीड कोड प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस दैट सेटिस्फाई द गिवन सम कंडीशन। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे गिवन होगा जिसमें कि इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और आपको एक टारगेट वैल्यू गिवन होगी। हमें उस इंटीजर वैल्यूज में से वैसे सब सीक्वेंसेस फाइंड करने हैं जिनका जो सब सीक्वेंस हमने लिया है खुद से, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है, उन दोनों का सम हमारे टारगेट वैल्यू से कम होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो हमने सब सीक्वेंस हमने लिया खुद से, जैसे कि यहाँ पर 3 5 6 7 है। एक बार इसमें आपको दिखाता हूँ, मैं बाद में इसको लिख के भी समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए 3 और 5। सो ये 3 और 5 एक सब सीक्वेंस है इस एरे का। इस एरे में जो हमने सब सीक्वेंस जो ये लिया है, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। सो इन दोनों का सम क्या हुआ 8। सो हमारे टारगेट वैल्यू यहाँ पे 9 है, इससे लेस है, या तो उसके बराबर हो या उससे कम हो, वो हम सब सीक्वेंसेस ले सकते हैं। ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पे एक बार लिख के समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एरे क्या है 3 5 6 7, टारगेट है हमारा 9। सो पहला सब सीक्वेंस 3। क्यों? क्योंकि 3 मिनिमम भी 3 है और इस सब सीक्वेंस में हमारा मैक्सिमम भी 3 है। सो इसका सम 3 हो गया, सम हमारा हो गया 6। देखिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम का सम लेना है ना, 3 और 3 + 6 हो गया। अगला 3 और 5, इसका मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है इसका, पेन चेंज कर लेता हूँ। इसका मिनिमम है 3, मैक्सिमम है 5, इन दोनों का सम 8। ये भी हमारा टारगेट से कम है। अगला है हमारा 3 5 6 ले लेते हैं। 3 5 6 में मिनिमम क्या है 3, मैक्सिमम है हमारा 6, इन दोनों का सम है हमारा 9, जो कि इसके बराबर है। सो हमारा ये सब सीक्वेंस भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब एक और है 3 और 6। ठीक है। सब सीक्वेंस वो होते हैं जो हम रैंडमली रिमूव करें उस एरे से लेटर्स को, सो हम वो ऑब्टेन कर सकें। मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सब लेफ्ट साइड से डिलीट कर रहे हैं या राइट साइड से डिलीट कर रहे हैं। सब एरे नहीं, ये है सब सीक्वेंस। हम उसमें से किसी पोजीशन से एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, सो बचा हुआ जो एरे होगा वो सब सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है। 3 6 3 + 6, क्योंकि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये हो गया 9। सो ये भी हमारा टारगेट वैल्यू के बराबर है। तो 1 2 3 और 4, ये हमारे 4 हो गए इसका आंसर। ऐसे 4 सब सीक्वेंस होंगे इंटीजर एरे 3 5 6 7 में, जो कि टारगेट 9 से कम या बराबर होंगे, और वो सब सीक्वेंस में हमें उस सब सीक्वेंस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेनी है, उन दोनों का सम। ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 3 5 6 7। अब एक चीज़ देखिए, ये रैंडम एरे कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सॉर्टेड हो। अब इसमें एक चीज़ देखिए आप, कि जो हमारी टारगेट वैल्यू 9, हम मिनिमम और मैक्सिमम सबसे जल्दी फाइंड कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रैंडम ऐसे है 3 6 9 8, अब हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इस एरे की। सो हम फंक्शन या तो बार बार मतलब एक बार लूप लगा के मैक्सिमम फाइंड करें, एक बार लूप लगा के मिनिमम फाइंड करें, और ये जितनी बार सब सीक्वेंस छोटे होते जाएंगे हमें बार बार वही करना पड़ेगा, या मैक्स और मिनिमम फंक्शन का यूज़ करेंगे फिर भी एन टाइम लगेगा। तो सबसे जो सॉल्यूशन, जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना हमें मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, हम इसमें शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे एरे को 3 6 8 9, ये शॉर्ट, ये हमारा एरे ये शॉर्ट हो गया 3 8 6 3 9। अब इसमें मिनिमम कौन सा हुआ 3 हो गया, मैक्सिमम कौन सा हो गया 9 हो गया। अगर हम ये सब सीक्वेंस ले रहे हैं, सो मिनिमम हमारा 3 हो गया, मैक्सिमम हमारा 8 हो गया। अगर 6 और 8 ले रहे हैं या 6 और 9 ले रहे हैं, तो 6 हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो हमारा मिनिमम हो गया, जो राइट हैंड साइड पे हमारा मैक्सिमम हो गया। ठीक है। अब ठीक है, अब आप ये समझ होंगे कि हमें इसको सबसे पहले शॉर्ट कर देना है। सो ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 9। अब एक चीज़ देखिए कि हमारा जो टारगेट है, टारगेट वैल्यू हमारी एडिशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब दो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के एडिशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 पॉइंटर क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे ये वैल्यू, इन दोनों का सम पहले देखेंगे। ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये है हमारी मिनिमम वैल्यू। अब ये देखिए 9 + 3 12,
ये हमारा टारगेट वैल्यू से बढ़ जा रहा है, ये हमारा पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 और +3 9, ये हमारा टारगेट वैल्यू के बराबर है। सो ये हम इसके अंदर खेल सकते हैं, 3 5 6 के अंदर, इस 3 के अंदर हम सब सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस जो ये सब सीक्वेंस है इसका एरे का मिनिमम और मैक्सिमम हमारा टारगेट की वैल्यू के बराबर है। 9 लेने का कोई बेनिफिट नहीं था, क्योंकि अगर उस एरे में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर उन दोनों का एडिशन ही टारगेट से ज़्यादा हो रहा है, सो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना, ये वैल्यू घटेगी तो है नहीं। 3 के अगर इधर चलेंगे हम तो 5 हो जाएगा, सो 9 + 5 14 हो जाएगा, वो भी बड़े हो जाएगा टारगेट वैल्यू से। सो हम इस 9 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए 6 पे, 6 + 3 9, सो ये हमारा टारगेट वैल्यू के अंदर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें हम लोग 2 पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, 3 5 6 9। ठीक है, एक मिनट इसको ऊपर कर दूँगा। यहाँ से आई शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा जे। हमने देखा कि इन दोनों का आई, ए आई प्लस ए जे अगर ग्रेटर है टारगेट से, सो हम इस वैल्यू को ले नहीं सकते ना, हम पीछे की तरफ, बड़ी वैल्यू से पीछे की तरफ जाएंगे। अगर हमें इस सम को घटाना है तो ये तो ऑलरेडी मिनिमम है ए आई, हम यहाँ पे पीछे क्यों गए थे, क्योंकि ये सबसे ऑलरेडी सबसे मिनिमम वैल्यू है, और हमें सम को माइनस करना है, मतलब सम को डिक्रीज करना है, सो हम मैक्सिमम को कम करेंगे। सो मैक्सिमम को कम करने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो एरे सॉर्टेड है, तो लेफ्ट साइड पे हमें उससे कम वैल्यू मिलेगी या उसके बराबर मिल सकती है। सो हम करते रहेंगे इस चीज़ को। अब हम यहाँ पे आए 6 पे। अब अगर हम ए आई प्लस ए जे ग्रेटर देन टारगेट है, मतलब 9 + 3 तो 12 हो गया, ये हमारा टारगेट से बड़ा है, सो हम क्या करेंगे, जे माइनस इक्वस टू। ठीक है, अब अगली चीज़ देखिए, 6 + 3 ए आई एल्स है ये, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू टारगेट है, मतलब ये हमारी कंडीशन है। अगर ऐसा है सो हम क्या करेंगे, एक हम आंसर वेरिएबल ले लेंगे जो पहले इनिशियली जीरो होगा, ये हमारा सब सीक्वेंसेस स्टोर करेगा। अब एक चीज़ देखिए, 3 5 6, ठीक है, इसके सब सीक्वेंसेस क्या क्या है, 3 खुद से, एक है हमारा 3 5, एक है हमारा 3 5 6, ठीक है, एक है हमारा 3 और 6। अब ये देखिए यहाँ पे 0 1 2, अगली वैल्यू तो है नहीं क्योंकि वो तो 9 तो हट गया ना। अब ये चीज़ देखिए, 2 - 0 कितना होता है, 2। ठीक है, ये स्क्वायर में चल रहा है, कहने का मतलब 2 का स्क्वायर सब सीक्वेंसेस होंगे, 2 का स्क्वायर 2 कितना होता है, 4। यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं, 3 3 5 3 5 6 3 5 3 6 सॉरी। ठीक है, सो अगर ऐसा सब सीक्वेंस हमने फाइंड कर लिया जिसमें कि 3 5 6 या तो उसके जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उन दोनों का सम उस टारगेट वैल्यू से कम है या बराबर है, सो हम उस सब सीक्वेंस में हम ऐसे जितने उसमें जो जे जो उसके हायर मतलब हायर इंडेक्स है और जो लोअर इंडेक्स है उन दोनों का माइनस, हम इसको 2 करेंगे तो उसमें हम ऐसे नंबर ऑफ सीक्वेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। मतलब 2 हायर वैल्यू मतलब हायर एलिमेंट का इंडेक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू का, और जो मिनिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स, हम अगर ये जो हमारी वैल्यू है ये इतने हम सब सीक्वेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो 3 5 6 से हम 3 3 5 3 5 6 3 और 6 ये हम फॉर्म कर सकते हैं जिसकी काउंट है 4। अब देखिए 2 0 है तो 2 - 0, ठीक है, और 2 के पावर, सो ये हमारी होगी 4 वैल्यू। सो इसका 4 आंसर हो गया। ठीक है, ये तो समझ गए हम सब सीक्वेंसेस कितने नंबर, सब नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, वो कितने कर सकते हैं अगर हमें 2 ऐसे इंडेक्स मिल गए जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम टारगेट से कम है या बराबर है। सो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको मैं चेंज करता हूँ, सॉरी, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस 2 इंटू हायर वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो जे पे होगी,
क्योंकि जे ही काम कर रहा है ना, जे हमारा सबसे लास्ट इंडेक्स से हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, पीछे से जे को लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं, जे माइनस आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आई को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए हो गया ना। अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे आई प्लस इक्वस टू वन क्यों करेंगे, मतलब हम इस तरफ क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि जैसे हमारी जो वैल्यू थी, जो हमारा मिनिमम और पहले मैक्सिमम हमने आई जे लिया था, इन दोनों की वैल्यू प्लस करके या तो लेस थी या टारगेट के बराबर थी। ठीक है, सो इसके लिए तो हो गया, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यूज़ निकाल दी। ठीक है, 3, 5, 6 इसके लिए हमने वैल्यूज़ निकाल दी। ठीक है, अब ऐसा भी तो सकता है, एक और केस बताता हूँ मैं आपको। 3, 3, 4, 5, 6 ये केस लीजिए। पहले आई और जे आई और जे हमने यहाँ पर देखा कि इन दोनों की एडिशन की वैल्यू या तो टारगेट के बराबर है या टारगेट से लेस है। ठीक है, सो इसके लिए तो हमने वैल्यू निकाल ली। इसका क्या था, 2 इंटू 0, 1, 2, 3, 4, इसके लिए आएगी वैल्यू 16। मतलब इस सब सीक्वेंस में से मैं 16 तरीके के सब सीक्वेंसेज और बना सकता हूँ जिसमें कि मेरा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का सम टारगेट से लेस आएगा। अब देखिए, हमने इसके लिए तो निकाल दिया 3 से 6 के लिए। अब हम इधर मूव करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, हमारा ऐसा यहाँ पे 3 है, सो ऐसा भी हो सकता है कि उसके बगल में भी 3 हो और उन दोनों का सम भी हमारा 9 से लेस आ रहा हो, क्योंकि हम इस तरीके से मूव करेंगे। 9 से नीचे 8, 8 से नीचे 7, 7 नीचे 6। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले हम देखेंगे कि जो उसकी मैक्सिमम सम की वैल्यू हमारी 9 है, टारगेट 9 पर हम कितने और सब सीक्वेंसेज फाइंड कर सकते हैं। सो इसके लिए तो हमें एडिशन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। कहने का मतलब हम उस टारगेट 9 पर कितनी और सब सीक्वेंसेज फाइंड कर सकते हैं। एक तो मिल गया 3 से 6 के बीच में सारे सब सीक्वेंसेज फाइंड कर लिए। अब हम दोबारा देखेंगे क्या उसके बगल में ट्रेवर्स करने पर उन दोनों का सम भी 9 के बराबर हो रहा है या 9 से कम भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके लिए 9 के बराबर हो रहा है तो और बढ़िया है, हमारी मैक्सिमम सम के लिए सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, सो हम यहाँ पर आए 3 पर। अब 3, 4, 5, 6 इसका 1 और 4, 4 माइनस 1 3, 2, 8 सब सीक्वेंस आने चाहिए। मैं आपको 8 सब सीक्वेंस लिख के दिखाता हूँ। 3 एक तो खुद 3 हो गया, एक हो गया 3, 4, एक हो गया 3, 4, 5, एक हो गया 3, 4, 5, 6। इन सब में देखिए, इन सब के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का सम टारगेट से छोटा ही है। एक होगा हमारा 3 और 4 और 6। ठीक है, एक होगा 3, 5, एक होगा 3, 6, कितने होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और मिस कर रहे हैं, एक और मिस कर रहे हैं। एक होगा 3, 5, 6। 8 तरीके के सब सीक्वेंसेस बन गए इस एरे में से, इस एरे के पार्ट से, जिसमें कि हमारा मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट जो सब सीक्वेंस में है उनका सम टारगेट से छोटा है। सो हमने इसको ऐड कर दिया और हमारा आंसर यहाँ पे दोबारा इंक्रीज कर जाएगा। अब देखिए, अब वो टारगेट है फिर से छोटा है, फिर हम चेक करेंगे बगल में कि अगर वैल्यू इन दोनों की सम की वैल्यू 9 से छोटी है कि नहीं है या 9 के बराबर है कि नहीं है, क्योंकि सम हमेशा नीचे की तरफ घटेगा ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4। क्यों, अब एक बार देखिए, इसमें 3 और 5 का सम 8, 3 और 4 का सम 7, 3 और 6 का 9, 3 और 5 का 8। सो हमें इसके नीचे के जितने भी सम है उसको लेके चलना है, मतलब लेस होना चाहिए टारगेट से। अब दोबारा जब हम आएंगे, अब यहाँ पर आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए 6 और 4 10। सो ये तो बराबर है नहीं, मतलब ये बढ़ गया टारगेट से। अब हमें सम घटाना है तो जे को हम पीछे करेंगे, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को कम करेंगे। अब हमारा आ गया 5 पे। सो 4 और 5, इसमें क्या होगा, एक 4 होगा, एक होगा हमारा 4 और 5। सो यहाँ पे दोबारा 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आई हमारा यहाँ पर आ गया 5 पर। अब हम अकेले एलिमेंट भी तो चेक कर सकते हैं।
सो मैक्सिमम भी 5 है, मिनिमम भी 5 है, इन दोनों का सम हमारा 10 है। सो आई आगे चला जाएगा, जे पीछे आ जाएगा। अब हम यहाँ पर लूप ब्रेक कर देंगे क्योंकि 2 पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं। सो आगे पीछे आई जे हो गया, सो वहाँ पे ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे आंसर तो आ गया कि नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस कितने होंगे इसमें, जिसका सम, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का सम टारगेट से छोटा होगा। ठीक है, अब हम इसको एक और चीज़ लिखी है कि हमें मॉड करना है 10⁻9 + 7 से। सो सिंपली हम मॉड कर देंगे लास्ट में, उसके बाद रिटर्न करेंगे। मैं आपको इसका कोड करके दिखाता हूँ, सो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सो इसके कोड को देखते हैं। सबसे पहले चीज़ मैंने कहा था आपको इसको शॉर्ट कर देना है ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने में बिल्कुल समय ना लगे। जस्ट लास्ट का लेफ्ट साइड से लास्ट जो होगा वो मिनिमम होगा और राइट हैंड पे जो एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। हमें लूप चलाना है 2 पॉइंटर यूज़ करके, i = 0, जो जे होगा वो लास्ट वाले एलिमेंट पे होगा। सो लेंथ -1 मॉड, जिससे हमें मॉड करना है 10⁻9 + 7, वो तो गिवन ही है 10⁻9 + 7 से मॉड करना है क्योंकि नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज बहुत ज़्यादा होंगे। आंसर = 0 ले लिया। वाइल i <= j if nums i plus nums j ग्रेटर देन है टारगेट से, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का जो सम है वो टारगेट से बड़ा है, तो हमें जे को पीछे लेना है। मतलब कि अगर सम घटाना है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू को कम करना होगा। सो जे को मैंने पीछे ले लिया। अब एल्स में जब हमारा टारगेट के बराबर होगा या टारगेट से छोटा होगा, आंसर += मैंने बताया आपको कि उनकी लेंथ की raised to power 2 जो होगी हमारी वैल्यू, वही उस सब सीक्वेंसेस उसमें फॉर्म होंगे। सो 2 × i j - i। ठीक है, ये होगी। और i को हम आगे बढ़ा देंगे ताकि हम अगले भी चेक कर सकें, क्योंकि हो सकता है बराबर एलिमेंट हो, या मान लीजिए 4 और लास्ट में 5 होता तो 4 और 5 9 भी होगा ना। सो ये भी छोटा है। अब हम इसको रिटर्न कर देंगे आंसर मॉड। इसको रन करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है गाइस। ठीक है, सो ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो ये रहा इसका कोड। थैंक यू।